आपने आपने हमेशा उलमाए किराम से, शौरा से, खुतबा से बातें सुनते हैं, और जो बातें मैं आपको बताऊंगा हो सकता है ये भी बात आप सुने होंगे। तो अब कुरान की जब बात आए तो एक नहीं बल्कि हजारों लाखों करोड़ों में अगर बताए तो आपको मानना होगा, क्योंकि कुरान कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा है। कुरान कह रहा है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। कुरान कह रहा है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा शुक्र करो मेरी नाशुक्री ना करो, तुम मेरा शुक्र करो मेरी नाशुक्री ना करो। तलबुल इल्म फरीदतुन व अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान और मर्द औरत पर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। लीलुडी के बस्ती में मैं काफी मर्तबा आया और एक बात का सबूत मैं आप हजरात से लेना चाहता हूँ कि आप हजरात हाथ उठाकर कहे कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता हो, कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं। जिन जिन हजरात को कुरान पढ़ना आता है हाथ उठाएं अपना। अब अफसोस की बात है, इतनी बड़ी बस्ती है, एक आदमी ने हाथ उठाया। एक तो आपको पढ़ना नहीं आता और आपने कोशिश भी नहीं किया, आपने कोशिश नहीं किया। दुनिया की हर जरूरियात काम को आपने पूरा किया, लेकिन जिस चीज को आपको फर्ज बताया गया कि इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, आपको फर्ज है, मतलब आपको आलिम, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुफक्किर बनने की जरूरत नहीं है। आप कुरान की तिलावत करें, आपका बेड़ा यहां भी पार होगा, पर रोज़े महशर भी आपका बेड़ा पार होगा। कुरान मुक़द्दस अल्लाह तबारक व तआला वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 जन्नतें अता फरमाता है। कितने जन्नतें? 2 जन्नतें अता फरमाते हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी अभी आपके गांव में, आपके मोहल्ले में एक नए तरीन हाफिज लॉन्च हुआ ना, हाफिज अरबाज। आप इनको मामूली ना समझे, इनका मकाम किसी दुनिया वाले ने नहीं बढ़ाया, इनका मकाम अगर किसी ने बढ़ाया तो परवरदिगार आलम। आज हाफिजे कुरान बना है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे पसंद करता है उसे हाफिजे कुरान बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे पसंद करता है उसे आलिमे दीन बनाता है। कोई इंसान मामूली ना समझे कि बस हाफिज ही है। आप उम्र में बड़े हैं, आपसे मर्तबा इनका ज्यादा है। मैं 2 बातें आपको बताऊं। जब घर में, किसी के घर में अगर बिल्ली हो, बिल्ली, तो वो किस काम के लिए आता है? बिल्ली किस काम के लिए है? घर में अगर आपका चूहा दौड़ रहा है तो वो बिल्ली उसको खत्म कर देता है। खत्म करता है कि नहीं? खत्म करता है। आप लोग बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग हिंदी समझ में आ रहा? आप लोग उर्दू? तो अगर एक बिल्ली हो घर में और चूहा अगर 10 हो तो वो एक बिल्ली 10 चूहे को खत्म कर सकता है। खत्म कर सकता है कि नहीं? 10 को खत्म कर सकता है। मेरा मकसद बोलने का ये है, अगर आपके गांव में एक मुनाफिक नहीं, 2 मुनाफिक नहीं, अगर 10-10 मुनाफिक अगर आ जाए, अगर आपके मोहल्ले में एक हाफिज़े कुरान रहेगा, एक आलिमे दीन रहेगा, उस मुनाफिकत की मुनाफिकत को खत्म कर देगा। एक हाफिज अगर गांव में रहा
तो उसकी अगर मुनाफिक गांव में कदम रखेगा तो उस हाफिजे कुरान की बरकत से वो डर से आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कदम नहीं रखेगा। इसलिए हर गांव में आलिम दीन हाफिजे कुरान होना जरूरी है। अगर कोई बाहर से आकर किसी ने कोई सवाल किया, आपके पास वो सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन उस वक्त अगर आपके गांव में कोई हाफिज कुरान ना हो, आलिम दीन ना हो, तो आप सोचेंगे इस सवाल का जवाब हम कहां से लेके आए, कहां से लेके आए। और अगर आपके गांव में कोई हाफिज आलिम हो तो सोचेंगे कि चलो भाई उसके पास जाते हैं, हो सकता है इस सवाल का जवाब उनको मालूम हो। तो हर गांव में, और मैं तो कहना चाहता हूं कि हर गांव में नहीं बल्कि हर घर में आलिम दीन होना चाहिए, हर घर में आलिम दीन होना चाहिए। और घर की तो बात छोड़िए, आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम ही नहीं दिया, आपके बच्चे को आपने कुरान सिखाया ही नहीं, आपके बच्चे को आपने बांग्ला मीडियम में, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, आपके बच्चे को दीन के बारे में कुछ नहीं मालूम। काश अगर आपने कुरान की तिलावत कर लिया होता तो आपको देख के आपके बच्चा भी कुरान की तिलावत कर लेता। अगर आप 5 वक्त मस्जिद में जाते तो आपको देखकर आपका पीछे का नस्ल भी 5 वक्त मस्जिद में जाता। आप अगर अच्छे रास्ते को इख्तियार करते तो आपके बच्चे आपको देखकर अच्छे रास्ते को इख्तियार करता। अगर आप नेकी को रास्ते को अपनाते तो आपके बच्चे नेकी के रास्ते को अपनाता। आप अगर बच्चों को जियारत कबूर के लिए, आप अपने मरहुमीन मरहुमा के नाम से जियारत कबूर के लिए, मरहुमीन के मगफिरत की दुआ के लिए अगर आपने कब्रिस्तान पहुंचा होता तो आपको देखकर आपका पीछे का नस्ल, आपका बच्चा आपको देखकर कब्रिस्तान जाया करता और आपको देखकर दुआएं, आपको देखकर मरहुमीन मरहुमा के लिए वो बच्चा भी दुआएं मगफिरत करता। लेकिन गलती हमारी है, गलती हमारी है, हम अच्छे रास्ते को अपना ही नहीं तो हमारे बच्चे अब अच्छे रास्ते को कैसे अपनाएंगे। और एक बात, बहुत आदमी ऐसे हैं, और सिर्फ लीलूडी के गांव में नहीं है, बाहर में है और अलग अलग गांव में है। मौलवी की बहुत बुराई, हाफिजों की बुराई, आलिमों की बुराई। सुन लो मुसलमानों, जब एक हाफिज कुरान हाफिज बनता है, एक आलिम दीन आलिम बनता है, तो उसकी मेहनत आप खुद अगर अंदाजा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने मुशक्कत के बाद एक हाफिज कुरान बनता है, कितने मुशक्कत के बाद एक आलिम दीन पैदा होता है। तो आप हाफिज कुरान को, आलिम दीन के बारे में आप बुराई करते हैं। आपने हदीस पढ़ा ही नहीं और हदीस सुना ही नहीं। आला हजरत के फरमान है, सुनो। आला हजरत फरमाते हैं, अगर किसी ने आलिम दीन या हाफिज कुरान की बुराई की तो उसके 7 पुश्त तक कोई उसके खानदान में आलिम दीन पैदा नहीं होता। 7 पुश्त तक, यानी हम हैं, हमारे 7 पीछे का 7 नस्ल तक हम हैं, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे का बच्चा है, यानी 7 पुश्त तक उस खानदान में कोई आलिम पैदा नहीं होगा। और एक बात जहां मैं आपको लाना चाहता हूं, आप सुने। कोई भी पानी बेकार नहीं होता। अगर फिल्टर पानी हो तो पीने का काम आता, और अगर उससे कम अच्छा हो, फिल्टर अगर ना भी हो तो उस लायक की हो तो आप नहाते धोते हैं, कपड़ा धोते हैं। अगर उस लायक के भी ना हो तो बर्तन धोते हैं, यानी कुछ ना कुछ कामों में लगाते हैं। और जहां गंदा पानी भी हो तो गंदा पानी को भी आप उसको भी बेकार ना समझे, वो भी किसी न किसी लायक का है, किसी न किसी काम में आ ही जाता है। मान के चले कहीं आग लगी है तो अगर वो गंदा पानी है तो गंदा पानी से आप आग को बुझा सकते हैं। तो पानी कोई भी पानी बेकार नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पे है। अगर फिल्टर पानी आपके पास है तो आप उसको पीकर, उस फिल्टर वाली पानी को पीकर आप अपने प्यास को बुझा सकते हैं।
अगर फिल्टर ना भी हो तो आप नहा सकते, धो सकते हैं, जरूरियात के काम आप पूरी कर सकते हैं। इसी तरह आलिम दीन और हाफिज कुरान भी है। गंदे भी अगर हैं, अगर आप जानते हैं कि वो मौलाना ऐसा है, वो हाफिज ऐसा है, मान के चले कि अगर आपके घर में आग लगी हो तो गंदे पानी ही सही लेकिन उस आग को बुझा सकता है। तो किसी भी आलिम दीन की आप बुराई ना करें, कोई भी आलिम दीन। आप हदीस शरीफ का मुताला करें, आपको मालूम होगा। अगर आपको हदीस पढ़ना नहीं जानते हैं आप, तो किसी आलिम दीन के सोहबत में रहें, किसी आलिम दीन के सोहबत में रहें। और एक बहुत अहम बात बता दूं, बहुत अहम बात, अगर आपका घर में बेटा है, अगर उस बेटे के पास जॉब है, 50,000 महीना बाप को ला के दे रहा है, तो वो मोहल्ले में, गांव में, मोड़ चौराहे में हर जगह बोलता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, 50,000 महीना दे रहा है इसीलिए अच्छा है, 50,000 नहीं देता तो अच्छा नहीं होता। किसी की बेटी अच्छी हो, शादी के बाद ससुराल में नाम अच्छा कमाओ, अच्छा नाम कमाई, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, लोगों के सामने उसका बहुत चर्चा है। लेकिन जिसका बेटा हो वो तारीफ करे, जिसकी बेटी हो वो खुद तारीफ करे, लेकिन आपके गांव में जो आपको प्यारा इमाम है उसके कोई काबिल नहीं। आपको इमाम मिला है, इमाम। मैं फख्र करता हूं इस बात पर लीलूड़ी बस्ती वालों कि आपके बस्ती में अगर कोई इमाम मिला है तो मौलाना इसहाक साहब को मिला है। सब आदमी अपने अपने बेटों का चर्चा करता है, सब आदमी अपनी अपनी बेटी का चर्चा करता है, लेकिन मैं आपके गांव में आकर आपके इमाम का चर्चा करता हूं कि आप फख्र करें कि हमारे बस्ती में अगर कोई इमाम मिला है तो हमारे मनपसंद का इमाम मिला है। आसान बात नहीं है, बहुत अच्छी इमाम आपको मिले। हजरात, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा वक्त लूं और मुझे निकलना भी है। 2-3 शेर हाफिज कुरान जनाब हाफिज अरबाज सल्लमहू तकरीबन 3 से 4 साल मेरे पास पढ़ा, मेहनत किया। ये मेरा कोई कमाल नहीं है, बस ये अपनी मेहनत से ये हाफिज कुरान बना है, मेरा कोई कमाल नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि हमेशा इसके सीने में मौला तो कुरान को महफूज रख। और साथ ही साथ इनके एक भाई के हादसात और क्या है क्या नहीं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अल्लाह से दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम कि इनके उस भाई को तू मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। जब शुरू में एक दो मरतबा उनसे मेरी मुलाकात हुई, टाटा जमशेदपुर गौस नगर से वो सीनी कमलपुर के सरजमीन पर सिर्फ और सिर्फ 30-35 किलोमीटर की दूरी का सफर करके सिर्फ हाफिज अरबाज से मिलने के लिए आते थे। इतनी मोहब्बत थी इन भाई से। और मैं हाफिज अरबाज को ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि जब तक सांस चले तुम उस भाई के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहना, क्योंकि मैंने देखा वो जब आया वो हमसे मिला भी है। 2-3 मरतबा, ज्यादा उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 मरतबा में हमसे मुलाकात हुई। मेरे रूम में आए, वो हमसे बातचीत किए। अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला कि उस मरहूम को मौला तू जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, आप सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? ऐसे ही सुनिएगा, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। आपका सुभान अल्लाह की आवाज इतनी बुलंद हो ताकि हमको एहसास हो कि हाँ आप लोग सुनने के मतलब मिजाज में बैठे हैं। अगर नहीं लगेगा तो फिर जबरदस्ती नहीं सुनाऊंगा। एक मरतबा मचल के कहे सुभान अल्लाह।